यशपाल शर्मा जी की बात करें तो वो लास्ट में पीडीपी पार्टी से कनेक्टेड थे, तो पीडीपी के लिए आपका क्या कहना है और पीडीपी के लिए? तो बेसिकली मेरे फादर साहब का जो रिश्ता था वो स्वर्गीय मुफ्ती साहब के साथ था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े सेक्युलर लीडर थे और हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो उनके जाने के बाद बहुत ही हमारे खास करके मैं सोचता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत घाटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर निज़ाम पैदा किया था जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा किया था। उसके बाद जो पार्टी लाइन जो है वो थोड़े डिफरेंट चैनल्स पर चली गई। आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़, मैं हूँ आपको मेज़बान सरफराज अहमद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उदयपाल शर्मा। यशपाल शर्मा शेर कश्मीर, आपने नाम तो सुना होगा, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ उनके सपुत्र हैं जो इस बार इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। थोड़ी इंट्रो लेते हैं आज उनसे। खैर मकदम सर, आपका हमारे चैनल में है, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। सर मैं डेंटल सर्जन हूँ, जैसे आपको पता है मैंने BDS की है जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद जो है जैसे मेरे वालिद साहब आप देखते होंगे कि लोग कितनी उम्मीद से आते थे उनके पास, तो हमें भी घर में ये चीज़ें देखकर हमें भी बड़ी ज़्यादा एक कशिश रहती थी कि हम भी किसी के काम आए। कभी करके हमें भी डिफरेंट आइडियाज़ लिए, उन्हीं के नाम पर हमने सबसे पहले फाउंडेशन चलाई और हर कोशिश की, हर गरीब बंदा जिसको कोई ज़रूरत हुई और कोई जनीन केस हुआ वहाँ ब्लड पहुँचाया, कोई जनीन केस हुआ कोई बच्ची हुई उसकी शादी करवाई। कई जगह कोशिश की कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी कोशिश की जाए, जैसे कहीं सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट की, कहीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जहाँ वो एम्प्लॉयमेंट अपने लिए कुछ कर सके। और कई जगह हमने फूड किट्स जनरेट की, फूड किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि कहीं ऐसे गरीब लोग थे हमें पता लगा जो हम आगे पीछे देखते थे जिनका महीने का जो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। और ये हमारी फाउंडेशन का जो काम था खाली मैं नहीं करता था। कहीं आप ये सोचेंगे जो यूथ हमारे साथ कनेक्टेड है इन सब के कंट्रीब्यूशन से वो कुछ ना कुछ जो डिफरेंट आइडियाज़ देखते थे कि यार वो बड़ा गुरबत है उसके घर में, हमें वहाँ जाकर उसके लिए कुछ करना है, तो हम सोचते थे चलो 2 महीने में एक बार उसके वहाँ फूड किट पहुँचा देंगे। ऐसे ऐसे करके जो यूथ है वो हमारे साथ कनेक्टेड हुआ। बाकी जो मेरे फादर साहब की कमाई है, तो मैं यही चाहता हूँ कि जितनी ज़िंदगी रहे हम भी अपने फादर साहब के नक्शे कदम पर चलें, हम भी इन लोगों के काम आते हैं। सर, जहाँ तक स्वर्गीय यशपाल शर्मा की बात थी, उन्होंने भी जब मैंने सुना कि आपने सियासत शुरू की थी, एक आपने स्ट्रगलिंग के मरहले में थे, तो उस वक्त उन्होंने भी जो सबसे पहले अगर लड़ाई लड़ी थी तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए थी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें और जद्दोजहद की थी। आप भी शायद वहीं से बेसिक से अपनी जो सियासत है वैसे ही शुरू करना चाहते हो, वैसा ही लगे, क्या ख्याल है आपका? सर मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आज यूथ का सबसे बड़ा जो मसला है मिसाइल है वो यही है अनएम्प्लॉयमेंट। आप खुद देखते होंगे यहाँ पर क्या हाल है। 2014 के बाद एक सिंगल पोस्ट क्रिएट नहीं गई थी टीचरों की। 2009 के बाद बीइंग अ डेंटल सर्जन आज तक 2009 के बाद कोई पोस्ट नहीं क्रिएट की थी डेंटल सर्जन की। और आपने खुद देखा होगा जो पीछे SI का एग्जाम हुआ किस तरह वो कैंसिलेशन हुई उसकी 2-3 बार। तो मैं आप खुद देख रहे हैं कितनी चीज़ों में कमियां, और बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं आजकल। MSc BEd एक आम चीज़ हो गई है। PhD महल्ले में हमारे बैठे हुए हैं 4-5 बेकार बैठे हुए हैं, और हर जगह आप पूरी अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप PhD निकालेंगे तो मेरे ख्याल से उनका नंबर 40-50 से ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से कि जब यूथ भी क्या करे, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं कुछ नहीं तो वो भी बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, वो भी बड़ा महसूस करता है हारा हुआ अपने आप को, तभी करके वो गलत दिशा की तरफ हो जाता है। तभी गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। और ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है नहीं जहाँ प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत ज़्यादा हमारे लोग प्राइवेट सेक्टर में लगे हों, कोई वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। यहाँ आपको पता है लोग गुजर कैसे करते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं। अच्छा सर, सबसे पहले अगर इलेक्शंस की बात करें तो अगर यंग चेहरों की बात करें तो सबसे यंग इस वक्त मुझे लग रहा है जिसके पूंछ में आप ही होंगे, और क्या फीलिंग है आपको यंग और यूथ को लेकर, खासकर क्या कहना चाहते हो आप? सर सबसे पहले तो जैसे हमारे फादर साहब के जितने वर्कर्स हैं, चाहे वो गाँव के हैं वो शहरी हैं, तो वो सब आए हमारे यहाँ पर। उन्होंने मेरी मदर को बोला कि हमें इस विरासत को छोड़ना नहीं है, तो अपने बच्चे को इलेक्शन लड़ाओ। तो सर जो इलेक्शन में लड़ रहा हूँ ये लोगों की कंपेल किया गया है तो मैं लड़ रहा हूँ। तो बाकी यूथ के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं किसी सियासी लीडर के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है खास करके इधर बहुत खामियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। सर अगर मैं बात करूं पुंछ की, कमियां ढेर सारी हैं, और सबसे पहले अगर मैं आपको मैनिफेस्टो की बात नहीं करी, अगर मैनिफेस्टो भी देखें आपका तो वो क्या है? सबसे बड़ी चीज़ जो आज सबसे कमी है जो हम देख रहे हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप देख रहे होंगे कि जॉब्स ही नहीं है यहाँ पर। अभी इतनी पोस्ट अवेलेबल हैं जो यहाँ पर ये जॉब मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती। तो आप खुद देख रहे होंगे अगर आप मोहल्ला वाइज या गांव में आप कहीं भी जाकर देखें इतने एजुकेटेड बंदे हैं लेकिन उनके लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो यूथ है ना वो दिन बर दिन गलत रास्तों की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब घर वाले अपनी पूरी जन्म पूंजी लगा के अपने बच्चे को किसी मुकाम तक पहुंचाते हैं पढ़ाकर, और आगे कोई पोस्ट एडवर्टाइज ना हो, बच्चा नहीं लगता, तो फ्रस्ट्रेशन में वो ड्रग्स की तरफ भी दौड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा यही कहूँगा, अगर मैं नुमाइंदा चुना जाता हूँ, कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको ख़त्म करने के लिए जितनी आवाज़ हम उठा सकें उतनी कम है।
मतलब कि आप जदोजहद करना चाहते हैं यूथ के लिए भी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी दूर करना चाहते हैं। उसके बाद अगर जैसे आपने यहाँ पे पुंछ में कमियाँ गिनवाई हैं, हेल्थ में भी अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ तक यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। ऐसे ये कैसे आप दूर करेंगे जो आप बातें कर रहे हो? सर देखो, चुने हुए नुमाइंदे का जो फ़र्ज़ होता है वो आवाज़ उठाना होता है जाकर इसलिए। आज तक मैं सोचता हूँ किसी ने कोई सही तरीके से आवाज़ उठाई नहीं है। आप खुद देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आज हालत, हमारे पास सिर्फ एक अच्छा ऑर्थोपेडिशियन है वहाँ पर, डॉक्टर मंजीत सिंह। कोई आई स्पेशलिस्ट मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। कोई भी हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। अभी डायलिसिस रेगुलर बेसिस पे होती है, बहुत अच्छी तरह से होती है। हालात सुधरे भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इससे हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा कोई भी अगर आप जगह सबसे अच्छी कौन सी है जहाँ पर आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें एक जीएमसी चाहिए। कई सालों से हमारे कितने लोगों ने यहाँ पर डिमांड किया है, चुने हुए नुमाइंदों ने भी किया होगा, लेकिन हमारा फेलियर है जो हम जीएमसी यहाँ नहीं ला सके और वो जीएमसी रजौरी चला गया। मैं आपको बताते चलूँ सामीन को कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए कैंडिडेट हैं और उसके बाद फिर से बताते चलूँ कि यशपाल शर्मा शेर कश्मीर जिनको कहा जाता था, ये उनके सुपुत्र हैं। तो इनने छोटी सी एक कॉल बुलाई थी लोगों की और देखा, हम विजुअल में आपको दिखाएंगे कि बहुत बड़ी भीड़ रही यहाँ पे और इसके लिए भी मुबारक। और अगर आप यूथ का क्या सपोर्ट है, आपको फीडबैक क्या मिल रहा है? यूथ का बहुत ही अच्छा फीडबैक है सर, क्योंकि हम यूथ के साथ बड़े कनेक्टेड हैं। क्योंकि आज से 7-8 साल पहले जो हमने अपना काम यहाँ शुरू किया था, हमारी एक फाउंडेशन हमने बनाई अपने पिताजी के नाम पे, अपने वालिद साहब के नाम पर, यशपाल शर्मा फाउंडेशन। उसके साथ उस चीज़ के कारण हमारा काफ़ी यूथ के साथ कनेक्शन रहा। हमने यहाँ पर काफ़ी ब्लड डोनेशंस की, हमने काफ़ी मैरिजेस वगैरह में गरीब बच्चियों की हाथ बटाया, हमने काफ़ी यहाँ पर देखा जाए सिलाई मशीन वगैरह प्रोवाइड की ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और हमें लगा कि बहुत ही बुरा हाल है हमारी यूथ का। देखा जाए वो भी बेचारे, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, हम कुछ सीखें, लेकिन कोई स्कीम्स उन तक पहुँच नहीं पा रही अच्छे से। तभी हम यही कहेंगे कि हम उनको जितना जागरूक कर सकें उतना कम है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स के कारण अपने घर में भी एक रोज़गार पैदा कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर यशपाल शर्मा जी की बात करें तो वो लास्ट में पीडीपी पार्टी से कनेक्टेड थे, तो पीडीपी के लिए आपका क्या कहना है? बेसिकली मेरे फादर साहब का जो रिश्ता था वो स्वर्गीय मुफ्ती साहब के साथ था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े सेक्युलर लीडर थे और हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो उनके जाने के बाद बहुत ही मतलब हमारे, खास करके मैं सोचता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत घाटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर निज़ाम पैदा किया था जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा किया था। उसके बाद जो पार्टी लाइन जो है वो थोड़े डिफरेंट चैनल्स पे चली गई कभी करके। हम किसी पार्टी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे फिर भी तो, लेकिन लोगों का जो कंडीशन थी वो यही था कि आपने एज एन इंडिपेंडेंट खड़ा होना, जैसे मेरे वालिद साहब पहली बार खड़े हुए। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब। हम दोबारा अगर यशपाल शर्मा स्वर्गीय की बात करें, उनके सुपुत्र थे और ये निर्दलीय इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और यूथ को खासकर ये बड़ा सपोर्ट देना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इनका बड़ा ध्यान है, इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप देखते रहिए विरासती न्यूज़, मैं आपको मेरे पास सफर।